फर्स्ट देखिए कितना अच्छा जुमलेबाज जो है एक बजट आया, जो है कागजी जमा खर्च से ज्यादा इस बजट में कुछ नहीं मिला। अब आप बात कर लीजिए नौजवानों की और किसानों की, क्या उनको क्या मिला? जिस तरीके से किसानों के अंदर कहा जा रहा था कि 15 करोड़ से ज्यादा किसानों को जो है 6,000 रुपए मिला करते थे, लेकिन आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे 3 करोड़ किसानों को जो है वो 6,000 रुपए सालाना मिला। आमदनी बढ़ाने के तो गांव के जो अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अवस्था, उसको बढ़ाने के कई बात कही गई है, लेकिन आपने जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं करा। अब आप पूछिए एमएसपी के ऊपर क्या खरीद हो रही है? किसानों को कितनी आपने जो है जाकर के आज की डेट में सहूलियतें दे रखी? किसान आज भी परेशान है, और ये कहा गया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो आप इनसे पूछ लीजिए कि इस बजट के अंदर जो है, अच्छा 2021, अरे सुनिए 2021 और 22 का बजट उठा करके देखिए, फिर 22 और 23 का बजट देखिए, अब 23 और 24 का बजट ये कहा जा रहा है आखिरी बजट है। आपको बता दूं ये आखिरी बजट नहीं है, एक अंतरिम बजट और आएगा इलेक्शन से पहले। सिर्फ चुनावी बजट के अलावा ये दूसरा बजट कुछ भी नहीं है। प्रोसेस तो है, डेट है उसकी फिक्स। जी वी वांट टू रिप्लाई जी, वेरी क्विक लेकिन वेरी शार्प होना चाहिए कांग्रेस जी। देखिए, जहां तक किसानों की बात कर रहे हैं तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, यूपीए के सरकार के अंदर 27,000 करोड़ का मात्र बजट था, और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के अंदर 1,25,000 करोड़ का बजट है। इनके शासनकाल में हुआ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कुंडली मार करके बैठ गए थे, उसको लागू करने का और उत्पादन लागत का 1.5 गुना देने का काम हमने किया है। प्राकृतिक खेती 1 करोड़ किसानों के बीच में हम लेकर के जाने वाले। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हम हैदराबाद में इंस्टीट्यूट स्थापित करने वाले। अन्न श्री को बढ़ावा देने के लिए, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये किसान क्रेडिट कार्ड कौन लेकर के आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। पीएम सम्मान निधि योजना कौन लेकर के आया? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कौन लेकर के आए? प्रधानमंत्री वेरी इनसे पूछिए कितने लोगों को मिल रहा है जो किसान। राइट, मैं पूछूंगा 12 करोड़ किसान प्रत्येक दिन लाभान्वित हो रहे हैं। राइट, मैं कांग्रेस से रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले आकृति वांट टू रिएक्ट। जी जी। देखिए, बोला जा रहा है टैक्स घट गया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, और फिस्कल डेफिसिट ये बोल रहे हैं कि 6.3 से 5.9 पे। अब ये पैसा आएगा कहां से? तो उसका अब जो है उस टाइम तो खुलासा हुआ नहीं, अब धीरे धीरे जब पता चल रहा है तो मनरेगा के एलोकेशन कम कर दिए गए हैं। एजुकेशन और हेल्थ की उन्होंने बात, मनरेगा का एलोकेशन कम कर दिया गया, मतलब एलोकेशन मतलब पैसा जो था उस अलॉटमेंट पे जो मनरेगा के लिए पैसा दिया गया है वो कम कर दिया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा का पैसा कम कर दिया गया है, और जो फ्यूल, जो आप पेट्रोल डीजल और सीएनजी गैस के पैसे भरते हैं, वो भी आपको उसमें कोई राहत नहीं मिलेगी, शायद वो और बढ़े, क्योंकि जो सब्सिडी है वो भी हटा दी गई है। इन जगहों से यहाँ पे पैसे आ रहे हैं। बात हो रही है कॉर्पोरेट की, कि कॉर्पोरेट को नहीं सिक्योर किया जा रहा। आपने सुना होगा स्पीच में कि उन्होंने कई बार बोला कि जितने कंपनियों के लॉसेज हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे और उन्हें डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। यानी अब एनपीएस, जो आप डिफॉल्टर, नीरव मोदी जैसे लोग जो बाहर भाग जाते हैं, उसके और ज्यादा चांसेस हो गए हैं, क्योंकि अब जो कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं, दिवालियापन होता है उनका, उनको और ज्यादा सुरक्षा मिलने वाली है। राइट, ठीक। मैं छोटे छोटे पॉइंट दूंगा। इकोनॉमिस्ट हैं आज हमारे पैनल में जुड़ रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और आप हमारे ये जो पब्लिक शो है इसमें। मुर्तिजा, क्या हुआ, सब खैरियत? तो मैं आऊंगा, फिल्म पे भी आऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। मैं आ रहा हूँ, फिल्म पे आ रहा हूँ। छोटा सा रिएक्शन अगर जैसे कोई आएगा तो मैं हाथ उठाएंगे तो मैं ले लूंगा। जी जनाब। पहली बात तो गार्ड साहब, उनका पानी कम पड़ गया, उसमें मिला के दे दो, जाके जाओ उठा लो, हाथ उतारो उनको, कुतुब मीनार में जो चढ़े हैं, पानी कम हो गया वहां पे, ध्यान रखना चाहिए, उतार लीजिए जी। देखिए प्रतीक जी, मैं बजट पे आता हूँ। पहले इन्होंने बात किया किसानों के बारे में। तो देखिए, किसान सम्मान निधि के तहत 14 करोड़ किसानों को डायरेक्टली फायदा दिया गया है। पहले बात तो समझ लीजिए। दूसरा, एमएसपी पे खरीद जो है ना, लास्ट ईयर 3.27 लाख करोड़ का हुआ है, एक अपने आप में रिकॉर्ड है। रही बात, अब हम बजट पे आते हैं। बजट में देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि अप्रत्याशित बजट है, एक बहुत सुंदर बजट है। उन्होंने वर्ड यूज किया बैलेंस। नहीं, बिल्कुल बैलेंस किया गया है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हमारी सोसाइटी में 3 तरीके के लोग हैं। एक बहुत गरीब हैं, दूसरे मिडिल क्लास हैं, और तीसरे अमीर हैं। अब देखिए, इन तीनों को कैसे साधा गया है। मैं तो बोलता हूँ कि एक साथ सबको साथ दिया गया है। पहली बात, जो गरीब हैं, आपको पता है कि उनके लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अगर उनका स्वास्थ्य के प्रॉब्लम होता है तो फ्री में इलाज है, उनके पास घर नहीं है तो फ्री में घर है, उनके पास रसोई गैस नहीं तो फ्री में रसोई गैस है। मीन्स इतनी सारी सब्सिडी तो उनके लिए तो गवर्नमेंट काम कर रही है, और इसमें भी दिख रहा है। दूसरा है मिडिल क्लास। आपका 2.5 लाख से 3 लाख जो है टैक्स ब्रैकेट होगा, मीन्स आपका 3 लाख तक का कोई
कोई टैक्स नहीं है। और वैसे भी जो 5 लाख का तक टैक्स जो था उसमें आपको नहीं लगता था, अभी आपका 7 लाख तक का अगर आपकी इनकम है तो आपको 0 टैक्स लगेगा। 7 लाख रुपए की तक की इनकम है तो आपके पास कोई टैक्स जी जी। जी। तो ये मिडिल क्लास को किया। और जो रिच क्लास है उसका जो है 42% पहले टैक्स था, अभी जो है 39% हो गया है। तो आप देखिए, तो आपको देखिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आप और बार बार होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फिजिकल डेफिसिट, महंगाई बढ़ रही है जी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके पीछे ये भी तो रीजन है। अगर आप ज्यादा पैसा दोगे, ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा डिमांड होगा, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा फंडामेंटल है कि पैसा जो है, लिक्विडिटी जो है वो फ्लो करेगी और वो ज्यादा खर्च करने के लिए हो। कांग्रेस का रिएक्शन अब बिल्कुल निश्चित तौर से आना चाहिए। अपोजिशन रिएक्शन योर्स। हमें तो बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री आज पानी पी पी कर भी और बिना पिए भी देश के फिनांस मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद दी। वो वही फिनांस मिनिस्टर है, ये वही फाइनेंस मिनिस्टर है जिनको भक्तों ने एक यूनिवर्सिटी के गैंग का नाम बुलाया था। मुझे तो खुशी है कि उस यूनिवर्सिटी की वो छात्रा रही हैं, और लेकिन वो गलत जगह हैं, इसलिए वो अपने जो मुद्दे पर हाँ। जो अपने सोच, जो उनका असली सोच होना चाहिए वो कर नहीं पाई। आज ये बजट में तो बात होनी चाहिए थी कि आप ये बताएं कि आटे का दाम कैसे कम होगा, क्योंकि ये आम आदमी का शो है। आपको बताना होगा कि दूध कैसे कम होगा, आपको बताना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपके व्हाट इज योर बिग आइडिया अबाउट योर अनएम्प्लॉयमेंट। यू हैव टू टॉक अबाउट मेनी थिंग्स। Many times in this budget, finance minister has talked about the word encourage. उन्होंने accelerated agriculture accelerated fund की बात की है। You tell me, प्रतीक जी, what is education fund? You tell me, आप केवल मुंह से बोल दिए कि उस एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड फंड के बारे में मैं उसका फिक्स करूंगा स्टार्टअप, यंग लोग स्टार्टअप के लिए, लेकिन फंड एलोकेशन कहाँ है? आपने बात किया कि फार्मास्यूटिकल एंड इंडस्ट्री के रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, मैं इनोवेशन के लिए मैं उस पर फंड दूंगी। व्हाट इज एलोकेशन फंड? यू टेल मी। यू टॉक्ड अबाउट, नो लिसन, यू टॉक्ड अबाउट कि स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कि वो जब वो आगे के दिन के लिए उसमें आगे उनको बढ़ाइए, लेकिन फंड क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो बजट है, ये भारतीय जनता पार्टी बचाओ इसके ये बजट है। सवाल पूछते पूछते कहीं ना कहीं बीच में आ ही गया, जो मन का गुबार था वो निकल के आ गया। लेकिन ठीक है, अपोजिशन पार्टी है, उसको पूछने का हक है। ऑफ कोर्स। कहां से आना हुआ सर? मैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। क्या नाम है साहब आपका? करामत मलिक सर। करामत मलिक साहब, कैसे आना हुआ इधर दिल्ली? बसाए सर, ऐसे आते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मुल्क है, इसमें घूमने की सबको वो होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। लेकिन बताइए, बजट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या कोई और मसले पे? नहीं, बहुत बढ़िया बजट है सर। ये बहुत अच्छा बजट है। गरीबों का बजट है। गरीबों का बजट है। गरीबों का बजट है। क्या बात है करामत भाई, क्या गजब है। आप कह रहे गरीबों का बजट है? ये गरीबों का बजट है। हमारा खुल के बोल रहे हैं, इसमें कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? कोई दबाव नहीं है, गरीबों का बजट है। असल में ये तमाम लोग घबरा गए हैं प्रधानमंत्री जी के काम से, और इसलिए ये इनके लिए ढूंढ रहे हैं कि भाई कहां से कोई मिले। गजब है भाई, करामत भाई हैं? मंदिर से आ गए आप? हाँ, करामत भाई हैं जम्मू कश्मीर से। कहते हैं कि ये घबरा गए हैं प्रधानमंत्री के काम से। करामत भाई, यकीनन आप बहुत खुल के बोल रहे हैं, तो मैं वो जानना चाहता, दबाव तो नहीं कोई? नहीं सर, मैं दबाव तो है नहीं। मैं एक जगह से मुखिया भी हूँ, सरपंच भी हूँ, और मैं आपको बताऊं 25% जो हमारा पैसा बचता था वो भी इन्होंने रिलीज कर दिया। और उसके साथ में मेरी पंचायत में, जहाँ मैं एक पंचायत, कौन सी पंचायत है आपकी? मेरी पंचायत चौकियां स्रोता ये है, और वहाँ आप बिलीव करेंगे कि 1100 वोटर हैं, और 1100 में से कम 40 लोगों ने जो स्मार्ट कार्ड, गोल्डन कार्ड का फायदा उठाया। वो 4-4, 5-5 लाख रुपए का इलाज कराया। लोग गिरवी जमीन रख के जो है वो इलाज करवाते थे। कांग्रेस ने तो किया कुछ नहीं, इन्होंने तो तबाह किया। गजब। करामत भाई, अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ दो पत्थर पे। बहुत सारे लोगों के दिलों पे पत्थर चल गए। अभी भारत जोड़ो यात्रा खत्म ही हुई है वहां पे। खत्म। अरे हाँ, नहीं, वो करामत भाई, सब पे एक दिन थोड़े ना बोला जाता है। बड़े वो लोगों पे बड़े हथौड़े चला दिया आपने एक ही बार पे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था।
आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM